दुमका में लगातार ये दूसरी घटना है और हमें लगता है कि शायद एक सप्ताह के अंतराल में ही यह घटना घटी। पहले अंकिता के पेट्रोल डाल करके उसको जला करके उसके मार दिए गए और दूसरा घटना अभी जो रानेश्वर की जो बच्ची है वो भी नाबालिग बच्ची थी और उनको भी मार करके फंदे में लटका दिया गया और मारने वाले भी बिल्कुल एक ही समुदाय से आते हैं और जांच भी पुलिस महकमा के वो भी उसी समुदाय से आते हैं। नूर मुस्तफ़ा के बारे में पहले से भी संदेह है, वो संदेह के घेरे में है क्योंकि पहले भी एक ट्राइबल के साथ जो गड़बड़ी हुई थी वो भी एक माहौली थे जाति के, इसी दुमका मुफस्सिल के बेदिया के रहने वाले, और उन्होंने मुफस्सिल थाना के SC/ST धारा के तहत केस किया था एक उन्हीं के समुदाय जुल्फिकार भुट्टो के, और पूरे 90 दिनों तक उस पर फिर उन्होंने कोई चार्जशीट सबमिट नहीं किया और जब 90 दिन मजिस्ट्रेट ने उनको बेल दे दिया, जब जेल से बाहर आया और उसी दिन फिर उन्होंने चार्जशीट सबमिट किया। अर्थात जुल्फिकार भुट्टो है उनको बचाने के लिए उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की, क्योंकि जहाँ ST/SC एक्ट लगता है तो DSP स्तर के अफसर उसको जांच करते हैं और उस जांच के पदाधिकारी भी यही थे। दूसरी घटना है शिकारीपाड़ा की। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में चित्रागढ़िया में एक एप्पल शेख नाम करके रामपुर हट के एक व्यक्ति वहाँ अवैध तरीके से खदान को वो चला रहे थे और उस खदान में ट्राइबल मर जाते हैं और मरने के बाद फिर लोग केस करते हैं ST/SC एक्ट के तहत। उसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, चूँकि एप्पल शेख भी नूर मुस्तफ़ा के बिरादरी से आते हैं, बल्कि जांच करके उन्होंने और जांच करने की उन्होंने लिख डाला। और उतना ही नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री या उनके परिवार के वो इसलिए प्रिय है क्योंकि वो अफसर यहाँ से वसूल करके पैसे देते हैं और उसके साथ साथ क्योंकि ये जो दुमका, पाकुड़, साहेबगंज बड़ा सेंसिटिव एरिया है, बंगाल से भी और बांग्लादेश से भी नज़दीक है। भारत सरकार का भी रिपोर्ट है पहले से, क्योंकि इस क्षेत्र में घुसपैठिए बड़ी तादाद में हुई है, अभी भी हो रही है और इनका काम है बड़ा साइलेंट रूप से, क्योंकि जब सत्ता का बरदहस्त जिसको प्राप्त हो तो जो इलीगल तरीके से लोग आते हैं उसका आधार कार्ड बनाना, उसका राशन कार्ड बनाना, उसको कहीं स्थापित करना समुदाय विशेष के लोगों को, तो ये संदिग्ध है ये व्यक्ति। और फिर जो जानकारी मिली है कि अभी जो रानेश्वर की जो बच्ची की जो हत्या करके फांसी पर टांग दिया गया और उसके हत्यारा भी कोई अरमान करके लड़का है और उसके जांच के लिए भी शायद इसी नूर मुस्तफ़ा को ही दिया गया, तो इसे कैसे उम्मीद की जा सकती है निष्पक्ष जांच हो सके। हमने पहले भी सरकार से कहा था, क्योंकि इसके विरोध में तो SP ने भी ऊपर के अधिकारियों को पत्र पहले लिख चुका है, तब भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप समझ सकते हो वो कितनी प्रभावशाली है, कितनी ताकतवर है, उनकी संरक्षण किस प्रकार से मुख्यमंत्री और उनके परिवार का है उस अफसर के ऊपर, तो वो कैसे निष्पक्ष उससे कार्रवाई कर सकती है। इसलिए पहले तो सरकार से हम चाहेंगे, अगर वो सचमुच में चाहता है कि निष्पक्ष इसकी जांच हो, तो पहले तो मैं कहूँगा कि नूर मुस्तफ़ा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा, क्योंकि मामला ये बड़ा गंभीर है और आज सरकार की पुलिस उस तहों तक नहीं पहुंच सकती है जांच में, तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि NIA से जांच कराई चाहिए, ताकि ये सारे पहलुओं की जो घुसपैठिए से लेकर के समुदाय विशेष को किस प्रकार से ये अफसर लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं और राज्य में एकागत इस क्षेत्र में और क्या क्या हो रही है, इन सारी चीज़ों की जांच हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जो पिछले दिनों अंकिता की और अभी जो
मुर्मू की हत्या हुई है बच्ची की, तो शायद उन लोगों को न्याय भी मिलेगा और उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी।